क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर है। यूट्यूब चैनल जुड़िए वाला चौथा नंबर में क्वेश्चन पढ़ रहा है कि कोई मूलधन है पैसा 10,000 रुपया 8% के रेट से हर साल उसका मिश्रधन बढ़ते जाता है। तो इसमें ये देखना है कि उसका क्रम क्या होगा। तो पहला साल जो पैसा होगा 10,000 के 10,000 है उसका मिश्रधन नहीं बनेगा। अगला साल जो होगा वह उसका मिश्रधन बढ़ेगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर ए पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू उसके पावर टी। अब पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। 3-4 फॉर्मूला लिख देंगे और टी का मान पहला वर्ष लिखेंगे। तो 0 वर्ष शुरुआत में जब दिया तब पहला ये प्रथम पद हो गया ये। और इसको हम 10 या पी के जगह पर 10,000 लिखेंगे। 1 प्लस पी 8 बटा 100 के पावर 1 लिखे अर्थात 1 वर्ष में उसका मिश्रधन कितना हुआ। तब यहाँ पे 2 वर्ष लिखेंगे। 2 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा। तब 3 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा। इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएगा। तो पहला में तो 10,000 होगा ही होगा। अब पहला में भागा गुना किए पहले 100 एकम 100 और 8 जोड़े 108 बटा 100 जीरो काट दिए हैं। अब 108 में 100 से गुना करेंगे तो 108 में 10,800 रुपया होगा। और दूसरा साल में ये 10,000 है और 108 100 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 108 और पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। नीचे हुई 2 बार लिखेंगे 100 गुणे 100 तो ये 4 को जीरो नीचे से कट जाएगा। ऊपर वाला 4 को जीरो। अब 108 में 108 से यहाँ पर गुना करेंगे 8 कहीं 64 8 एकम 8 और 0 से गुना करेंगे तो 0 0 1 कटे 8 1 0 0 1 एकम 1 जोड़ देंगे 100 0 100 8 8 जोड़े 1 1 को 1 हो जाएगा। 11,664 हो गया। दूसरा का साल पहल का हो गया। शुरुआत में जब दिए तो मूलधन पहल का साल दूसरा का साल। और इसी तरह से और आगे निकालते तो हम लोग निकलते जाते हैं। अब D1 निकालेंगे। D1 बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद T2 माइनस T1 और D2 बराबर हो जाएगा D3 माइनस T2। अब D2 के जगह पर लिखेंगे 10,800 में से 10,000 का घटाएंगे तो हो जाएगा 800। ये इसका सार्वअंतर हो जाएगा। D2 बराबर T3 माइनस T2 एगो फॉर्मूला हो जाएगा। तो 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो 864 हो जाएगा। D1 है 800 और D2 है 864 बराबर नहीं है। तो चूंकि D1 इक्वल टू नॉट D2 इसलिए यह AP में नहीं है। अगर बराबर रहता तो AP में रहता। अगला क्वेश्चन है ये। अगला है क्वेश्चन में कि इसका अगर AP का D का मान दे दिया जाए, D का कोई मान A दे दिया जाए, प्रथम पद दे दिया जाए और सार्वअंतर D दे दिया जाए तो कह रहा है AP के अगला 4 गो पद बताना है। इसमें AP के अगला 4 गो पद निकालने के लिए AP का फॉर्मूला मेन होता है ये कि AP बराबर A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D इसी तरह से लिखते जाते हैं A प्लस 3D और डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा क्योंकि हमको 4 को लिखना है इसलिए 4 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 हो गया है। अब यहाँ पे A के जगह पर है 10 तो 10 लिखेंगे और A के जगह पर 10 और प्लस D के जगह पर 10 है। फिर 10 प्लस 2 गुणे 10 और फिर यहाँ पे 10 प्लस 3 गुणे 10 लिख देंगे और उसके बाद डॉट 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 लिखते जाएंगे। और आगे इसको तो बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे लेकिन मात्र 4 गो पद लिखना है इसमें। तो 10 10 जोड़ेंगे तो 20 और 10 20 गुना 30 20 गुना 10 गुना 20 और 10 हो जाएगा 30 30 ये हो गया। फिर 3 दहिया 40 30 और 30 और 10 40 यहाँ पे 3 दहिया 30 10 40 हो जाएगा। डॉट 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 यहाँ पे लिखेंगे तो ये मेरा AP का 4 गो पद यही हो जाएगा 10 20 30 40 और डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। इस तरह से हम AP का दूसरा का पद भी ऐसे निकाल रहे हैं। AP का फॉर्मूला जो होता है उसको लिखेंगे A प्लस B A प्लस 2D और A प्लस 3D इसी तरीका से डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। और AP का A का मान है -2 और फिर -2 प्लस D के जगह पर मान है 0 तो 0 लिखेंगे। फिर -2 प्लस 2 गुणे 0 और फिर लिखेंगे A के जगह पर -2 प्लस 3 गुणे 0। इस तरीका से आगे बढ़ते जाएंगे। तो AP का पहला पद -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 होगा और 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 और -2 में जोड़ेंगे तो -2 एक तरह केवल -2 होगा। 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 और -2 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2। इस तरीका से केवल और केवल -2 होते जाएगा क्योंकि D का मतलब हो गया या तो वह
बढ़ते जाएगा तो घटते जाए। यहाँ पे 0 दे रहा है, मतलब डी के मान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, इसलिए खाली ए का मान ही लिखते जाएंगे, -2 -2 -2 कुछ नहीं बढ़ाना है ना घटाना है। अगले वाला तीसरा है, बन गया। तीसरा नंबर में फिर से एपी का वही फॉर्मूला लिखना है, ए प्लस बी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। इस तरीका से फॉर्मूला लिख देना है और डॉट 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 आगे लिख देना है। और a के जगह पर है 4, a के जगह पर है 4 प्लस -3 और इसके बाद 4 प्लस 2 गुणे -3, लिखना है 4 प्लस 3 गुणे -3 और डॉट 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 देना है। फिर एक बार हो जाएगा ये 4, अब प्लस माइनस घटाएंगे, गुना करेंगे तो -3, फिर एक बार 4 और प्लस माइनस गुना करेंगे तो -2 6, फिर 4 और प्लस माइनस 3 3 के 9 और डॉट 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 घटा देंगे। अब लिखेंगे ये 4 में से 3 घटाएंगे 1, 4 में से 6 घटाएंगे -2, 4 में से 9 घटाएंगे -5 और डॉट डॉट डॉट। यही मेरा एपी का 4 को पद हो गया, 4 1 -2 -5। अगला है और इसका अंतिम सवाल है ये दूसरा का। अगर फिर से इसमें एपी का फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इस तरीका से हम 4 को पद लिख दिए और डॉट 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 दे देंगे। ए के जगह पर -1 है, -1 प्लस बी के जगह पर 1/2 है और उसके बाद फिर से 1 -1 प्लस 2 गुणे 1/2 और फिर से कॉमा देंगे, -1 प्लस 3 गुणे 1/2 लिखेंगे और डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। उसके बाद लिखेंगे -1, अगर -1 में से आधा जोड़ दिया जाएगा तो 2 एकम 2 -2 और फिर 1 हटा देंगे तो -1 हो जाएगा, -1/2, फिर से 2 और 2 कट जाएगा, -1 एगो प्लस 1 बचेगा तो ये कट के हो जाएगा 0, यानी आधा आधा जो है ना वो जोड़ के जाना है। -1 में अगर आधा जोड़ेंगे तो माइनस आधा बचेगा, माइनस आधा में अगर आधा और ही जोड़ेंगे तो 0 बचेगा, फिर 0 में अगर आधा और ही जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा कितना, ये 2 एकम 2 -2 और प्लस 3 है तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा। आधा जोड़ते जा रहे हैं तो 0 में आधा जोड़ेंगे तो आधा होगा और डॉट 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 ये लिखते जाए। 4 को कौन चाहिए आपको, -1 -1/2 0 और 1/2, तो यही मेरा फाइनल एपी का आंसर हो गया। 5वां नंबर में कह रहा है कि a बराबर -1.25, b बराबर -0.25। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d और एक जगह पर मान रखेंगे -1.25 और फिर -1.25 प्लस b के जगह पर -0.25 कॉमा फिर एक जगह पर -1.25 प्लस 2 गुणे ये वाला -0.25 फिर -1.25 और प्लस 3 गुणे -0.25। अब गुना कर देंगे, -1.25 -1.25 माइनस प्लस माइनस और फिर -1.25 माइनस प्लस माइनस 25 गुना 50, फिर -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 यही 75 हो जाएगा। अब अगले वाला में अब -1.25 माइनस माइनस जुटता है, माइनस का साइन उतरता है, माइनस में 25 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, ये देखते रहेगा माइनस में, ये 25 और 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75, माइनस देते रहेगा। अब फिर ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 75 और 25 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस एक कर दिया है तो 5 का 10 के 0, 7 गुना 10 के 0 और 1 हासिल किया 3 हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से मेरा 4 पद हो गया, 1 2 3 4। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो पसंद में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।